जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कवर करेंगे। आज का जो हमारा सेट है वो है 18/8/2022 का तीसरे शिफ्ट का 5 से 6:30 के बीच में जो ये पेपर हुआ था, उस शिफ्ट के क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी जीके जीएस से प्रश्न होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ? तो ये हुआ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से जो नियम लगाया जाता है, जिस नियम का उपयोग किया जाता है, वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो छोटी आंत कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वृद्धि एवं विकास में सहायता करने की प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? तो यह है सिडबी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह है सिडबी। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? तो यह सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च, पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान में सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे चर्च दिया गया है सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च, ये पांडिचेरी में, तो यही सम्मिलित नहीं है। आगे है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोर को क्या कहा जाता है? तो इस मोर को कहा जाता है विसर्प। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस मोर को कहा जाता है विसर्प। आगे उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1997 में डैश के द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? तो अपने छोटे परमाणु आकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। आगे है, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पूर्वी सिरे पर देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो तार के लंबवत तल में वामावर्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तार के लंबवत तल में वामावर्त। एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक्स क्या है? तो यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आयोडीन की। इनमें से आयोडीन की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा, मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति।
सॉरी ये बी है, ए नहीं होगा। बी में है लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2012 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2012 ईस्वी में शुरू की गई थी। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के डैश शहरों में किया जाएगा। तो गुजरात के ये 6 शहरों में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है, तो शकरकंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शकरकंद। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे उगा सकते हैं, तो ऐसे ही पौधों का एक उदाहरण है शकरकंद के पौधे। चिपको आंदोलन के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत विकल्प को चुनना है, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, जो कि यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था, एक हिंसक आंदोलन था। तो ये हिंसक नहीं, ये एक अहिंसक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया यह हिंसक आंदोलन था। तो ये जो विकल्प है ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च जो है पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो पंचायत की अवधि से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायत की अवधि से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई जो है पंचायत की अवधि से संबंधित है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? तो 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का पहला गणतंत्र दिवस जो है 1950 ईस्वी में मनाया गया था। आगे है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का डैश भाग में फैला है। तो ये 2.3% भाग में फैला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.3% में फैला है। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में। दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये नासिक में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नासिक में किया गया था। आगे है, भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2 डायोप्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल की प्रक्रिया को निरूपित करती है? तो 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पौधों पर प्रभाव पड़ेगा यह कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यौगिक 2,6
यौगिक C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर है और डैश श्रेणी से संबंधित है। तो CH2 इकाई का अंतर है और ये समजातीय श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यौगिक C2H6 और C3H8 में CH2 इकाई का अंतर है और यह समजातीय श्रेणी से संबंधित है। डैश के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतरने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 और 2026। यहाँ पे हो जाएगा 2022 और 2026। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है उसको चुनना है। तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलोवाट घंटा। आगे के प्रश्न है, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? बंगाली और कोकबोरोक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाली और कोकबोरोक। कौन सा राज्य AVGC यानी कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह है कर्नाटक। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? तो यह किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। डैश वसा के पायसीकरण में सहायक होता है? तो पित्त लवण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पित्त लवण जो है ये वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पित्त लवण। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कल के वीडियो में हम लोग कल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।